हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ जी सर फ्रॉम कोटा राजस्थान। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एजीपी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। एजीपी के हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। हमने उसमें क्या देखा था कि एजीपी की सम ऑफ एन टर्म्स का सम किस तरीके से हम निकालेंगे और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। उसका हमने फॉर्मूला भी देखा था, ठीक है। एजीपी क्या होती है? एजीपी मीन्स एरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो टर्म्स हो वो एपी में भी हो और जीपी में भी हो, ठीक है, दोनों में ही हो। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और मिसलेनियस टाइप ऑफ सीक्वेंसेस की हम बात करते हैं जो एपी और जीपी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है भाई। तो उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जैसे कि कोई सीक्वेंस है ना, एक जनरल मैं आइडिया आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है, फिर टाइप हम फिर स्टार्ट करेंगे। तो लेट सपोज कि कोई सीक्वेंस है। कोई सीक्वेंस क्या होती है? ठीक है, ये सीक्वेंस है ना, T1, T2, T3, T4 अप टू Tn। इट इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस। इट मे बी अ जीपी और एपी। ओके, सो नाउ इफ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ दीज एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, अगर आपको इस सीक्वेंस की इन एन टर्म्स का सम आपको निकालना है, ठीक है, तो सम को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? एस एन। एस एन क्या रिप्रेजेंट करेगा? एस एन रिप्रेजेंट्स सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ओके, सो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस मीन्स सम ऑफ ऑल ऑफ दीज टर्म्स। तो इन सभी टर्म्स का अगर मैं सम कर दूं तो क्या बनेगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 up to Tn. Okay, that means sum of n terms represents T1 plus T2 plus T3 up to Tn. ये आपको अगर याद आ रहा हो तो सीक्वेंस एंड सीरीज जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी सीक्वेंस का अगर आपको सम निकालना है तो हम एस एन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और एस एन क्या रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ ऑल ऑफ दीज टर्म्स। और इन टर्म्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैंने वहां पर आपको एक चीज और बताई थी, सिग्मा नोटेशन। याद करो, ठीक है। तो सिग्मा नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअली सिग्मा रिप्रेजेंट्स समेशन। ओके, सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? सम रिप्रेजेंट करता है। और मुझे यहां पर सम किन का करना है? इन एन टर्म्स का सम करना है। सो एस एन कैन बी गिवन एज समेशन ऑफ टी एन और टी आर फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू n। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया? इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां पर ये क्या है? सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? समेशन। किसका समेशन करना है मुझे? टी आर, एनएच टर्म्स का मुझे सम करना है। और r की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? r बिलोंग्स टू 1 टू n। दैट मीन्स यहां पर अगर मैं r की जगह 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? T1। देन समेशन की वजह से साइन आएगा प्लस। देन r की जगह 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से चलेगा। तो अब जो मिसलेनियस टाइप की जो सीक्वेंसेस आ रही है, आप हेडिंग डाल लीजिए मिसलेनियस सीक्वेंसेस। ओके, तो मिसलेनियस सीक्वेंसेस में जो हम टाइप की बात करेंगे तो फर्स्ट टाइप वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ टाइप समेशन ऑफ TR। दैट मीन्स सिग्मा नोटेशन का यूज करके हम एन टर्म्स का सम किस तरीके से निकाल पाएंगे, हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप 1। टाइप 1 की मैं बात करूं तो टाइप 1 क्या है? टाइप 1 है सीक्वेंसेस डीलिंग with sigma notation। Sequences dealing with sigma notation means we have to find the nth term of sequence। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस टाइप के सीक्वेंसेस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, आपको क्या होगा कि आपको कुछ इस तरीके से सीक्वेंस आपको दे दी जिसमें आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि वो एपी है या जीपी है। ओके, तो उस केस में आपको करना क्या है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड nth टर्म। अगर मुझे किसी सीक्वेंस की nth टर्म मिल जाए जनरल फॉर्म, ओके, जनरल टर्म अगर मुझे मिल जाए
तो यहां पर देखो सम ऑफ n टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उन जनरल टर्म्स का सम। ओके, सो वी हैव टू यूज सिग्मा नोटेशन देयर। आपको वहां पर सिग्मा नोटेशन यूज करना है। अब सिग्मा नोटेशन के लिए कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, देखो जो हेल्पफुल रहेगा, जो काम आएगा आपके सीक्वेंसेस का सम निकालने में। ठीक है, तो देखो भाई फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन है समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ एन फ्रॉम एन इक्वल टू 1 to n। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स मीन्स इट रिप्रेजेंट्स 1 + 2 + 3 + 4 + n। ओके, सो इसका जो रिजल्ट होता है, जो डायरेक्ट रिजल्ट है, वो डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू n + 1/2। एक तो ये रिजल्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है। ओके, क्या है, समेशन ऑफ n क्या देता है ऑलवेज, n + 1/2। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रिजल्ट, सेकेंड रिजल्ट की मैं बात करूं, सेकेंड रिजल्ट रिप्रेजेंट्स समेशन ऑफ n स्क्वायर। समेशन ऑफ n स्क्वायर मीन्स अब क्या हुआ, यहां पर हर एक टर्म का क्या हुआ, स्क्वायर हो गया। तो हर एक टर्म का स्क्वायर हो गया, तो इसका जो रिजल्ट है दैट विल बी इक्वल टू n + 1 2n + 1/6। ये रिजल्ट आपको बहुत काम आएंगे जब हम इस टाइप के सीक्वेंसेस को सॉल्व करेंगे। थर्ड वन रिजल्ट जो है, जो बहुत ही ज्यादा यूज होगा, समेशन ऑफ n³। तो समेशन ऑफ n³ मीन्स ऑल ऑफ दीज टर्म्स का मैंने क्या किया, क्यूब कर दिया और क्यूब करके ऐड कर दिया, तो दैट विल बी समेशन ऑफ n³। तो समेशन ऑफ n³ का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू n + 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तीन रिजल्ट्स जो हैं वो हमें यूज करने हैं। एक रिजल्ट और है, मैं आपको बता देता हूं। फोर्थ वन है समेशन ऑफ 1। कई बार ऐसा होगा कि आपको समेशन ऑफ 1 करना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ 1 का मतलब क्या है, आप देखो यहां से अगर हम बात करें तो जो सिग्मा नोटेशन का हम यूज कर रहे हैं, सिग्मा नोटेशन का यूज हम कितनी टर्म्स का सम करने में कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। सिग्मा नोटेशन का यूज हम कर रहे हैं n टर्म्स का सम निकालने के लिए। तो यहां पर ये n टर्म्स का रिजल्ट आया, यहां पर भी हमने सिग्मा नोटेशन का यूज n टर्म्स का सम निकालने के लिए किया है, तो n टर्म्स का रिजल्ट आ गया। तो यहां पर जो सिग्मा नोटेशन है, ये n टर्म्स का सम निकालने के लिए हम यहां पर यूज कर रहे हैं। n टर्म्स का सम निकालने का मतलब क्या है, जैसे कि यहां पर अगर हम देखें, समेशन ऑफ n का मतलब क्या था कि मैंने टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 ऐसे लिखा था। ओके, सो यहां पर समेशन ऑफ 1 का मतलब क्या है कि मैंने 1 को n टाइम्स ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या है, 1 मस्ट बी एडेड n टाइम्स। इसका मतलब ये होगा। तो अगर मैंने 1 को n टाइम्स ऐड किया है तो कितना आएगा बताओ। जैसे 1 को 3 टाइम्स ऐड करूंगा तो 3 आ जाएगा ना। दैट मीन्स समेशन ऑफ 1 विल बी इक्वल टू n, बिकॉज मैंने कितने टाइम्स n किया है, ऐड किया है, n टाइम्स ऐड किया है। तो ये जो बेसिक रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स टाइप 1 में यूज होने वाले हैं। ओके, हेडिंग डालना सबसे पहले मिसलेनियस सीक्वेंसेस, देन आफ्टर उसमें आप लिखना टाइप 1। टाइप 1 में ये लिखिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल से हम इस टाइप 1 को समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, आपको एक सीक्वेंस गिवन है और आपसे बोला गया है इस सीक्वेंस के सम ऑफ n टर्म्स आप निकालो। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड Sn। ओके, Sn मुझे निकालना है। अब अगर मैं इस सीक्वेंस की तरफ देखूंगा तो यहां पर देखो ये जो टर्म्स आ रही हैं,
ये 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आगे प्रोसीड कर रही है। तो अब इस टाइप की जो सीक्वेंस है ये ना तो एपी बन रही है और ना ही जीपी बन रही है, ठीक है। तो अब इस टाइप की सीक्वेंस को हम किस तरीके से सॉल्व करें? तो देखो, अगर कभी भी इस टाइप की आपको सीक्वेंसेस नजर आ जाए और सम ऑफ एन टर्म्स, या हो सकता है कि सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स के बारे में डिस्कस किया जाए, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनिटी टर्म्स के बारे में नहीं पूछा है, एन टर्म्स के बारे में पूछा है। बिकॉज यहाँ पर देखो जो टर्म्स है ना, हर बार जो टर्म्स है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो इन्फिनिटी टर्म्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स के लिए। तो सम ऑफ एन टर्म्स हम अगर बेसिकली देखें तो एस एन क्या रिप्रेजेंट करता है? सीक्वेंस की सभी टर्म्स का सम, ये तो रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स एस एन क्या रिप्रेजेंट करता है? T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। यही तो एस एन रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ओके, सो यहां पर हम बात करें तो इन सभी टर्म्स को मैं सिग्मा नोटेशन का यूज करके कैसे लिख सकता हूं बताओ? इट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ Tn फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n। ऐसा मैं लिख सकता हूं यहां पे। इज इट क्लियर? तो अब मेरा काम क्या है कि अगर मैं किसी तरीके से nth टर्म निकाल लूं और उसमें सिग्मा नोटेशन लगा दूं तो मुझे इस सीक्वेंस की n टर्म्स का सम इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अब हम क्या करें? सबसे पहले मेरा काम क्या है? nth टर्म निकालने का। तो अब nth टर्म हम कैसे निकालें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सीक्वेंस देखते हैं, ठीक है ना। सीक्वेंस क्या है? देखो एस एन क्या है? 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 4 5 एंड सो। तो लास्ट में कहीं जाकर nth टर्म भी आ रही होगी। तो अब nth टर्म में किस तरीके से आइडेंटिफाई करूं? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो सबसे पहले मुझे nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म निकालने का फंडा क्या है? देखो, आपको ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किस रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। तो अगर आप देखो, यहां पर हम क्या करेंगे? आप क्या करो, जैसे मुझे nth टर्म में भी क्या है? मुझे 3 नंबर्स का प्रोडक्ट मिलेगा। हर एक टर्म देखो, हर एक टर्म जो है 3 नंबर्स का प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रही है। तो nth टर्म में भी क्या होगा? देयर विल बी प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। ओके, सो मुझे वो बताना है कि nth टर्म के केस में वो 3 नंबर कौन से होंगे। तो आप यहां पर देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं उस nth टर्म के फर्स्ट नंबर के लिए। तो फर्स्ट नंबर के लिए आप क्या करो? यहां पर इस सीक्वेंस में हर एक टर्म का फर्स्ट नंबर देखो, ठीक है। तो देखो, हर एक टर्म का फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है? 1। सेकेंड टर्म क्या आ रहा है? 2। थर्ड टर्म में क्या आ रहा है? 3। फोर्थ टर्म में क्या आएगा? 4। तो nth टर्म में क्या आएगा? n। एक बार फिर से अपन ट्राई करते हैं। टर्म 1 में फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है? 1। सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है? 2। थर्ड टर्म में क्या आ रहा है? 3। तो nth टर्म में क्या आएगा? n। सो यहां पर अगर अपन बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? n, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, सेकंड टर्म के लिए अब मैं बात करता हूं। तो सेकंड टर्म क्या आ रहा है बताओ? 2। यहां पर सेकंड टर्म क्या आ रहा है? 3। यहां पर सेकंड टर्म क्या आ रहा है? 4। अब मुझे nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करो? देखो, 2 3 4, इस सीक्वेंस का nth टर्म अगर आप निकाल लो तो वही यहां पर सेकंड टर्म होगी, सेकंड नंबर होगा। तो ये क्या है? ये देखो, ये एपी है ना, ये एपी है। तो इस एपी का nth टर्म क्या होगा बताओ? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या बनेगा? 2 प्लस n माइनस 1, दैट इज n प्लस 1। सो इस nth टर्म का जो सेकंड नंबर होगा दैट विल बी n प्लस 1। ये तो बहुत इजी है ना, ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, ठीक है। चलो, अब मैं बात करता हूं nth टर्म के थर्ड नंबर की। तो nth टर्म का थर्ड नंबर देखने के लिए मैं क्या करूं? हर एक टर्म का थर्ड नंबर देख लेता हूं। क्या आ रहा है बताओ? 3 4 5 अप टू n।
टी nth टर्म। ठीक है, तो ये निकालने के लिए मुझे इस सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए कि किस टाइप की है। तो ये भी क्या है, एपी है। एपी है तो एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 3 प्लस n माइनस वन दैट विल बी इक्वल टू n प्लस 2। तो इस टर्म का जो थर्ड नंबर होगा दैट विल बी n प्लस 2। गॉट इट। तो अब मुझे देखो यहां पर क्या मिला, मुझे इस सीक्वेंस का nth टर्म मिल गया। nth टर्म मुझे मिल गया ना। देखो आप यहां पर 1 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा t1, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 एंड 3। देखो 2 रखेंगे तो मुझे सेकेंड टर्म मिलेगा t2, 2 3 4, 2 3 एंड 4। गॉट इट। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस कैन बी रिटन एज n प्लस 1 n प्लस 2। और मुझे क्या करना है, मुझे तो सम निकालना है, तो मुझे सिग्मा नोटेशन का यूज करना पड़ेगा। अब सिग्मा नोटेशन का यूज करने के लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल बना लेता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो ये क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। तो टी एन किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे इस सीक्वेंस का nth टर्म मिल गया जनरलाइज फॉर्म में। ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है, मुझे तो सम निकालना है, तो सम के लिए मैं क्या करूं, इस फर्स्ट एक्सप्रेशन का यूज करता हूं सिग्मा नोटेशन का, क्योंकि अगर मुझे nth टर्म मिल गई तो मुझे सभी टर्म्स का सम निकालने के लिए सिग्मा नोटेशन यूज करना ही पड़ेगा। तो चलिए, सो एस एन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ टी एन। So it will be equal to summation of n cube plus 3n square plus 2n। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो सिग्मा नोटेशन आप क्या करो, सेपरेट कर दो ना हर एक टर्म के लिए। तो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ 3 डॉट n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2 डॉट n। ठीक है, अब यहां पर देखो समेशन ऑफ n क्यूब, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है। सिग्मा नोटेशन के लिए क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, कांस्टेंट टर्म्स हमेशा बाहर आ जाती हैं। ठीक है ना, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है। तो यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बनेगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर। इसका भी रिजल्ट हमने देखा है। यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो यहां से क्या बनेगा, समेशन ऑफ n। इसका भी रिजल्ट हमने देखा है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ n। अब इनके रिजल्ट्स तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, लिख दो। तो क्या होगा बताओ, समेशन ऑफ n क्यूब विल बी इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ n स्क्वायर विल बी इक्वल टू n प्लस 1 2n plus 1 by 6 and summation of n will be equal to n plus 1 by 2। Got it? अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे एस एन मिल जाएगा इजीली। एस एन के लिए क्या करें, देखो ये 3 से तो 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो यहां पर देखो n प्लस 1 बाय 2 टर्म आ रही है, n प्लस 1 बाय 2 यहां भी है और n प्लस 1 बाय 2 यहां पर भी है। तो क्या करें, सबसे पहले आप n प्लस 1 बाय 2 को कॉमन ले लो। कॉमन ले लेंगे तो यहां पर इसी टर्म का स्क्वायर था, तो यहां पर अब सिंगल टर्म बचेगी n प्लस 1 बाय 2 प्लस n प्लस 1 बाय 2 कॉमन आ गया तो ये क्या बनेगा, 2n प्लस 1 प्लस ये क्या बनेगा 2 n प्लस 1 बाय 2। ये क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2m, मैंने एलसीएम ले लिया है यहां पे। तो ये कितना बनेगा, 4n प्लस 2 प्लस 4।
एन एन प्लस वन बाय 4, ये क्या बन रहा है बताओ, एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। आप चाहो तो इसके फैक्टर्स भी आप कर सकते हैं और इसे आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसके फैक्टर्स कर लूं तो ये क्या बनेगा, एन प्लस वन बाय 4, इसके फैक्टर्स क्या होंगे बताओ, एन प्लस 2, एन प्लस 3। इट इज अ रिक्वायर्ड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। गॉट इट, लिखिए। एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ये आपको क्वेश्चन गिवन है और आपसे बोला क्या है कि इस सीक्वेंस के 31 टर्म्स का सम निकालो, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर जो टर्म्स गिवन है, ये टर्म्स कुछ इस टाइप की फॉर्म में आपको गिवन है। अब इस टाइप की जो फॉर्म में गिवन है तो इससे हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम कि ये एपी है या जीपी है। तो इस टाइप की सीक्वेंस में भी हम क्या करें, अगर मुझे इस सीक्वेंस की nth टर्म मिल जाए तो मैं सम ऑफ n टर्म्स निकाल लूं और लास्ट में n की जगह 31 रख दूं तो मुझे रिजल्ट इजीली मिल जाएगा। तो यहां पर मुझे करना क्या पड़ेगा, यहां पर मुझे फिर से वही कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, सिग्मा नोटेशन। इस टाइप की जो सीक्वेंसेस है वो सिग्मा नोटेशन से ही सॉल्व होंगी। तो यहां पर मैं क्या करूं, देखो एस एन आपको गिवन है 1 स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। ऐसा है। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर कोई rth टर्म आ रही होगी टी आर, तो वो टी rth टर्म क्या होगी उसकी अपन बात करें तो यहां पर देखो आप, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म से अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म T1 के लिए क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर बाय 1। टर्म 2 T2 के लिए क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2। T3 के केस में क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। ऐसा है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो TRS टर्म के केस में क्या होगा बताओ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू R। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इससे बिल्कुल यही टर्म निकलेगी। अब यहां पर हम बात करें तो इसमें तो मैं डायरेक्ट सिग्मा नोटेशन नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है ना, बिकॉज मुझे जो रिजल्ट पता है सिग्मा नोटेशन के लिए वो n क्यूब n स्क्वायर n इन्हीं के लिए पता है। तो मैं क्या करूं, मैं सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करता हूं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये जो न्यूमिनेटर में आपको जो सीक्वेंसेस दिख रही है, ये जो सीक्वेंस आपको दिख रही है न्यूमिनेटर में, इसमें क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू R स्क्वायर। दैट मीन्स ये समेशन ऑफ n स्क्वायर वाला है। तो यहां पर उसका रिजल्ट आप लिख दो तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। यहां पर हम लिखें r प्लस 1 2r प्लस 1 बाय 6। इसके लिए बात करें डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू r। इट इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। क्या होता है, समेशन ऑफ n क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2। तो यहां पर n की जगह क्या है, r है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, r प्लस 1 बाय 2। तो देखो आप r प्लस 1 से तो r प्लस 1 को यही खत्म कर दो और इस 2 से 6 को कैंसिल कर दो 3 टाइम्स। तो अब tr क्या बनेगा, tr इज इक्वल टू 1 बाय 3 2r प्लस 1। ये आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है, tr अगर मुझे मिल गया तो Sn विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ tr फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू n। अभी मैं n टर्म्स के लिए निकाल लू, लास्ट में n की जगह क्या रख देंगे, 31 रख देंगे। तो चलिए, तो Sn क्या होगा बताओ, समेशन ऑफ 1 बाय
3 2r प्लस 1/3 ये क्या है बताओ? इट इज समेशन ऑफ 2r प्लस समेशन ऑफ 1, ऐसा है। तो ये क्या बनेगा? 1/3 ट्वाइस ऑफ समेशन r प्लस समेशन ऑफ 1। मैंने आपको बताया था। तो यहां पर अभी हम कितने टर्म्स का सम निकाल रहे हैं? n टर्म्स का। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 की जगह? समेशन ऑफ 1 विल बी n टाइम्स, तो दैट विल बी इक्वल टू n। समेशन ऑफ r निकालें 1/3 ट्वाइस ऑफ n टर्म्स के लिए हम बात करेंगे तो n प्लस 1/2 प्लस n, ऐसा है। ये क्या बना? Sn मुझे नहीं मिला है, ठीक है ना। ये 2 से 2 भी हम खत्म कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे तो 31 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहां पर हम n की जगह क्या रखेंगे? 31। तो 31 रख देंगे तो S31 विल बी इक्वल टू 1/3 31 इंटू 32 प्लस 31। ओके, आप क्या करो? 31/2 इंटू 33 31 इंटू 11 इट इज इक्वल टू 341। इट इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो सम ऑफ 31 टर्म्स इस सीक्वेंस का कितना होगा? 341। ये आपका आंसर होगा, लिखिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पे देखो, आपसे बोला क्या है? ये कोई सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स मीन्स वी हैव टू फाइंड Sn निकालने के लिए मुझे क्या करना है? देखो, यहां पर भी सेम वही केस है, बिकॉज यहां पर अगर स्क्वायर नहीं होता तो सारी की सारी टर्म्स एपी में होती। इन सबका देखो कॉमन डिफरेंस है हमारा। उस केस में तो हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा देते। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हर एक टर्म का क्या है? स्क्वायर का सम है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स। ऐसा बोला है। देखो, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। वी हैव टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा? मैं यहां पर फिर से सिग्मा नोटेशन का यूज करूंगा। तो सिग्मा नोटेशन क्या बोलता है? सिग्मा नोटेशन बोलता है कि अगर मुझे इस सीक्वेंस का किसी न किसी तरीके से nth टर्म मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? उस nth टर्म को फाइंड करके सिग्मा नोटेशन का लगा दूंगा, तो मुझे सम ऑफ n टर्म्स इजीली मिल जाएगा। तो अब यहां पर जो सवाल है वो ये है कि हम इसका n टर्म्स कैसे निकालें, ठीक है। तो n टर्म निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, वी हैव टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द सीरीज। जैसे कि इसके पहले वाले हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि जो सीक्वेंस आ रही थी उसमें 3 नंबर्स का प्रोडक्ट था। इसके जो हमने सबसे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें क्या था? 3 नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा था और हर बार नंबर्स चेंज हो रहे थे और हमें उस टाइप की सीक्वेंस का सम निकालना था। तो हमने क्या किया? हमने nth टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए उस हर एक टर्म को हमने ऑब्जर्व किया कि वो टर्म किस टाइप की बन रही है। सेम केस अपन यहां पर भी बात करेंगे। वी हैव टू ऑब्जर्व द टर्म्स, ठीक है। तो अब अगर अपन यहां पर देखें तो लेट सपोज अभी मैं इनिशियली ये स्क्वायर नहीं ले रहा हूं, मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं कि ये कोई स्क्वायर वाली टर्म्स है। ओके, तो अगर यहां पर स्क्वायर नहीं होता तो अब मैं क्या देखूंगा? ये इन नंबर्स को देखता हूं तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर तो हैं और देखो यहां पर क्या आ रहा है? 1 3 5 7। तो nth टर्म क्या होगी उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या देखूं? जैसे 1 3 5 7। तो अगर मुझे इसका nth टर्म मिल जाए तो मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे इस सीक्वेंस का nth टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा? इजीली मिल जाएगा। तो अब मेरा काम क्या है कि इस सीक्वेंस का nth टर्म निकालो। तो nth टर्म निकालें तो देखो ये क्या है? ये एपी में, देखो डिफरेंस है में इनका। एपी में है तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा बताओ? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1 प्लस
2n माइनस 2, इट इज 2n माइनस 1। ये क्या आ रहा है? nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। और मुझे क्या निकालना है? मुझे तो इनका स्क्वायर वाली जो सीक्वेंस है उसका nth टर्म निकालना है। तो अब अगर मैं यहां पर स्क्वायर कर दूं हर एक टर्म पे, तो इस पर भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो यहां पर भी स्क्वायर होगा, तो ये क्या बनेगा? 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो इस सीक्वेंस का जो nth टर्म है दैट इज 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। ये मुझे इस सीक्वेंस का nth टर्म मिल गया। अब अगर मुझे nth टर्म मिल गया तो अब क्या करेंगे? सिग्मा नोटेशन का यूज करें। तो सिग्मा नोटेशन क्या बोलता है कि अगर आपको कोई सीक्वेंस गिवन है और उसके n टर्म्स का सम अगर हमें निकालना है, देन सम ऑफ n टर्म्स कैन बी गिवन एज सिग्मा नोटेशन ऑफ Tn, where n belongs to 1 to n। ओके, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2n माइनस 1 होल स्क्वायर का समेशन। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। सिग्मा नोटेशन को अंदर ले जाएंगे तो 4 तो कॉमन ले लेंगे, मैंने आपको बताया था। कांस्टेंट तो हमेशा बाहर आ जाएगा। समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 4 समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1। तो यहां पर अगर अपन बात करें 4 समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 4 समेशन ऑफ n क्या होगा? n प्लस 1 बाय 2 प्लस समेशन ऑफ 1 क्या है? 1 को हम कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं यहां पर? देखो, हमें यहां पर कितने टर्म्स का सम निकालना था? n टर्म्स का। दैट मीन्स वी आर एडिंग 1 फॉर n टाइम्स, सो इट विल बी इक्वल टू n। इट इज क्लियर? अच्छा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 को 4 इंटू n प्लस 1 बाय 2 में यहां से कॉमन ले लेता हूं। ठीक है ना? कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या बनेगा? 4n इंटू n प्लस 1 बाय 2। यहां पर अगर अपन बात करें तो 4n प्लस 1 बाय 2 अगर बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? 2n प्लस 1 बाय 3। 2n प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 प्लस n। ऐसा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या बनेगा बताओ? ट्वाइस ऑफ n प्लस 1। यहां पर अगर मैं 3 एलसीएम ले लूंगा तो 1 माइनस 3 क्या देगा? माइनस 2। तो 2n माइनस 2, तो 2 भी कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन आएगा? 2 बाय 3 n माइनस 1 प्लस n। ठीक है ना? तो ये क्या बना? ये बना 4 बाय 3 n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 प्लस n। इट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, और आप चाहें तो आप यहां से n कॉमन लेके और इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो क्या होगा, इसको अगर मैं आगे प्रोसीड करूं तो देखो एस एन क्या बन रहा है? 4 बाय 3 n स्क्वायर माइनस 1 ऐसा आ रहा है प्लस n। आप क्या करो, n कॉमन ले लो तो ये क्या बनेगा? 4 बाय 3 n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो n बाय 3 इट इज 4n स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3। सो n बाय 3 4n स्क्वायर माइनस 1। इट इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ओके, लिखिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब सेकंड टाइप ऑफ मिसलेनियस की हम बात करते हैं। मिसलेनियस सीरीज की हम सेकंड टाइप की हम बात करेंगे, टाइप 2। तो टाइप 2 क्या बोलता है? टाइप 2 इज यूजिंग the method of difference
दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व द सीरीज बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंस। अब मेथड ऑफ डिफरेंस क्या बोलता है और इसका हम किस तरीके से यूज करेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो टाइप 1 में हमने क्या देखा है, टाइप 1 में हमने क्या देखा था कि जो सीक्वेंस आपको गिवन थी उसमें हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि वो एपी है या जीपी है। तो उस केस में हमने क्या आइडेंटिफाई किया, हमने उस केस में उस सीक्वेंस की nth टर्म आइडेंटिफाई की। ओके, एंड टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स हमने वहां पर सिग्मा नोटेशन का यूज किया, बिकॉज हमने इनिशियली देखा था कि किसी भी सीक्वेंस का जो सम है, सम मीन्स उसकी जितनी भी टर्म्स है उन सभी टर्म्स का सम हम कर दें तो मुझे Sn मिलता है। और समेशन के लिए एक और चीज यूज होती है, दैट इज सिग्मा नोटेशन। तो यहां पर हम बात करें तो यहां पर एक्चुअली ये जो है मेथड ऑफ डिफरेंस किस तरीके से हम यूज करेंगे और कब यूज करेंगे। देखो क्या होगा, अब इससे आगे हम थोड़ा सा और चले। टाइप 1 में तो आपको डायरेक्टली सीक्वेंस गिवन थी तो हमने वहां पर इजीली nth टर्म आइडेंटिफाई कर ली थी। अब क्या होगा, कुछ ऐसे भी सीक्वेंसेस आपके सामने आ सकती हैं जिसमें आप nth टर्म आइडेंटिफाई करना तो चाह रहे हो लेकिन वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज जो नेक्स्ट टर्म जो आ रही होंगी सीक्वेंस की वो कुछ नए ही रूल से निकल कर आ रही होंगी, उसका कुछ प्रीवियस वाली टर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। ओके, तो उस केस में जो मेथड है, जो रूल है, वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करेंगे। अब मेथड ऑफ डिफरेंस क्या बोलता है इसकी बात करते हैं। तो लेट सपोज लेट T1, T2, T3 up to Tn are terms of a sequence. T1, T2 up to Tn are terms of a sequence, किसी सीक्वेंस की टर्म्स हैं। नाउ देन अब क्या होगा, अभी मैंने आपको बोला कि यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंस हम इसे सॉल्व करेंगे। तो होगा क्या, डिफरेंस से हमें क्या पता चलेगा, देन T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं जनरलाइज करके लिखूं दैट मीन्स Tn माइनस Tn माइनस 1 टर्म्स फॉर्म्स एपी और जीपी। ओके, तो क्या होगा, अगर आपको कोई सीक्वेंस आपको गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस एंड वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द nth टर्म इजीली, देन व्हाट शुड वी डू। तो आपको करना क्या है, आप क्या करो, उस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखो। ओके, तो डिफरेंस आप करके देखो, जैसे यहां पर जैसे मैंने T2 माइनस T1 किया तो मुझे कोई एक नई टर्म मिली, T3 माइनस T2 से एक नई टर्म मिलेगी, सिमिलरली Tn माइनस 1 से कोई नई टर्म मिल रही होगी। तो वो जो टर्म्स होंगी जो इनके डिफरेंस से निकल के आ रही है वो या तो एपी होंगी या फिर जीपी होंगी। ठीक है ना, और अगर एपी है या जीपी है तो इन दोनों के बारे में तो हम पहले से ही पूरा डेप्थ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका हमें सम ऑफ n टर्म्स भी निकालना आता है, nth टर्म भी निकालना आता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंस यहां पर nth टर्म आइडेंटिफाई करेंगे। बिकॉज अगर मुझे nth टर्म मिल जाएगी इस सीक्वेंस की, Tn अगर मुझे मिल गया तो मैं सिग्मा Tn से सम ऑफ n टर्म्स इजीली निकाल सकता हूं। चलिए एक एग्जांपल की जरूरत से देखते हैं। फाइंड सम ऑफ n terms of the sequence। आपको it is a series है ना, it is a series because it is represented sum of a sequence is called series। so series है 6 plus 13 plus 22 plus 33 and so on। okay, we have to find the sum of n terms of the given series। इस सीरीज का आपको sum of n terms निकालना है। तो sum of n terms निकालने के लिए अब यहां पर अगर मैं हर एक टर्म को देखूं ध्यान से तो मुझे यहां पर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं मिल रहा है जो सारी की सारी टर्म्स फॉलो कर रही हो। ठीक है ना, जैसे हमने टाइप 1 में देखा था तो वहां पर हमें क्या मिला था
कि जो टर्म्स आ रही थी वो या तो एपी में आ रही थी, तो हमने एपी का फॉर्मूला से एनएच टर्म इजीली निकाल लिया था, जनरलाइज कर लिया था। लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या करें? तो अब मैं क्या करूं, अगर मुझे डायरेक्ट एनएच टर्म नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो मेथड ऑफ डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो मेथड ऑफ डिफरेंस क्या बोलता है कि आप क्या करो, दो दो टर्म्स उठाकर उनका डिफरेंस निकालो, ठीक है ना, और उन डिफरेंस से जो टर्म्स आ रही हैं उन टर्म्स के बारे में सोचो कि वो एपी है या जेपी है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 कितना बनेगा, इट विल बी इक्वल टू 7। ओके, अच्छा 22 माइनस 13 कितना बनेगा, ये बनेगा 9, ठीक है ना। अच्छा 33 माइनस 22 कितना बनेगा, इट विल बी 11 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा चलेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो टर्म्स आ रही हैं जो इनके डिफरेंस से मैंने निकाली, तो ये जो डिफरेंस करने पर जो टर्म्स आ रही हैं ये क्या है, 7, 9, 11, फिर आगे आ जाएगी 13, 15 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो टर्म्स आ रही हैं इन सबका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2। इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 2। दैट मीन्स ये जो टर्म्स आ रही हैं दीज आर इन एपी, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जो डिफरेंस होगा वो या तो एपी देगा या फिर जीपी देगा। इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, एपी में आ रहा है। तो दैट मीन्स इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइप डिफरेंस इन एपी। तो ये एपी में डिफरेंस का तरीका है। यहां तक लिखो, इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। लिखिए चलिए आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, अब मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है ना। अभी तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया है कि ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंस ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस से हो सकता है ना इजीली। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये जो गिवन सीरीज है इसे आप एज इट इज लिख दो, 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 प्लस लास्ट में क्या रहा होगा, tn माइनस 1 प्लस tn, इस तरीके से कोई टर्म्स आ रही होंगी लास्ट में। अच्छा अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे थे, यहां पर हमने जो डिफरेंस निकाला तो जो 7 था ये 7 कैसे आया था, 13 माइनस 6 करने पर 7 आया था। 9 कैसे आया, 22 माइनस 13 करने पर 9 आया था। ओके, दैट मीन्स मुझे 13 में से 6 माइनस करना पड़ेगा, 22 में से 13 माइनस करना पड़ेगा, 33 में से 22 माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली tn में से tn माइनस 1 मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, इस सीक्वेंस को एज इट इज इसी तरीके से लिख देता हूं, लेकिन एक टर्म आगे शिफ्ट करके। एक टर्म आगे शिफ्ट करके हम कैसे लिखेंगे, देखो जैसे 6 यहां पर आ रहा है तो इस 6 को आप क्या करो 13 के नीचे लिख दो, प्लस 13 को आप 22 के नीचे लिख दो, 22 को आप 33 के नीचे लिख दो। ओके, तो ये जो tn माइनस 1 है ये किसके नीचे आएगा, ये tn के नीचे आ जाएगा, प्लस tn आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब क्या करना है, अब आप यहां पर सब्ट्रैक्शन कर दो, बिकॉज मेथड का नाम ही यही है, बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस, दैट मीन्स वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस हियर। तो हमें यहां पर डिफरेंस क्रिएट करना है। तो देखो क्या करेंगे, Sn माइनस Sn तो क्या बनेगा 0 इक्वल टू, ये 6 तो एज इट इज आ जाएगा यहां पे। अच्छा अब हम बात करें डिफरेंस से क्या टर्म्स बन रही थी, तो 13 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 7 प्लस 22 माइनस 13 विल बी इक्वल टू 11 प्लस 33 माइनस 22 सॉरी इट विल बी 9, देन 33 माइनस 22 इट विल बी 11 एंड सो। ठीक है, लास्ट में टर्म कौन सी आ रही है, माइनस tn। तो अब सबसे पहले हम ये देखें, हमें ये तो पता है कि एपी है, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर इन एपी, एपी में तो है, लेकिन यहां पर कितनी टर्म्स एपी की बन रही हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। तो देखो 6 to tn तक कितनी टर्म्स थी, n। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 6 को आगे शिफ्ट करके लिखा है, ठीक है ना,
तो 13 से लेके tn तक कितने टर्म्स बचेगी, n-1 टर्म्स ही बचेंगी। तो देखो n-1 टर्म्स का डिफरेंस ही इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये क्या है, ये है n-1 टर्म्स, ठीक है ना। और ये सारी की सारी किस में आ रही है, एपी में आ रही है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। मुझे करना क्या है, मुझे nth टर्म निकालनी है। मैंने आपको इनिशियली बोला था कि अगर डायरेक्टली nth टर्म हमें नहीं मिल रही है, देन वी विल यूज द सेकंड मेथड विच इज नोन एज यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस। ओके, सो tn को आप इधर ले जाओ तो ये क्या बनेगा, tn इक्वल टू 6 प्लस, अब हम बात करें तो ये क्या है, ये देखो एपी है, और एपी में मुझे क्या करना है, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला मुझे यहां पर लगाना है। तो देखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा होता है। ओके, अब यहां पर मुझे करना क्या है, यहां पर n टर्म्स नहीं होकर कितने टर्म्स है, n-1 टर्म्स है। तो यहां पर n की जगह हम क्या लिख देंगे, n-1। तो देखो फंडा क्या आएगा, n-1/2 2a, a इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है यहां पर 7 प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह मैंने यहां पर n-1 शिफ्ट किया। ओके, अच्छा देखो 2 तो कॉमन ले लो तो ये खत्म हो जाएगा, tn क्या बनेगा 6 प्लस n-1, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया मैंने, यहां पर क्या बच रहा है 7 प्लस n-2, tn इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो 6 प्लस ये आ रहा है n-1 n प्लस 5, तो tn इक्वल टू क्या हुआ बताओ, इट इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 5 प्लस 6। सो tn हमें मिल रहा है n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ठीक है ना। ये तो मुझे क्या मिला, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उस सीक्वेंस का मुझे nth टर्म मिला है। लेकिन मुझे nth टर्म नहीं निकालना ना, मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ tn, दैट मीन्स समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये क्या होगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस ये सिग्मा नोटेशन 4n के पास जाएगा तो 4 तो बाहर ले लो, ये बनेगा समेशन ऑफ n देन प्लस समेशन ऑफ 1। इसका रिजल्ट मैंने आपको बताया था, इसका रिजल्ट भी बताया और इसका भी हमें पता है। तो देखो क्या होगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर विल बी इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 1/2 प्लस समेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू n। सो इट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। इज इट क्लियर, ठीक है ना। करना क्या है आपको किसी न किसी तरीके से nth टर्म आइडेंटिफाई करनी है। अब nth टर्म या तो आपको टाइप 1 के अकॉर्डिंग इजीली मिल जाए, और अगर इजीली नहीं मिल रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड टाइप का यूज करना पड़ेगा। और सेकंड टाइप क्या बोलता है कि आप क्या करो, टर्म्स का डिफरेंस करके देखो। अगर टर्म्स का डिफरेंस एपी या जीपी बनता है तो आप उस टाइप का यूज nth टर्म निकालने में इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एपी बन रहा था, ठीक है, जीपी भी बनेगा तो भी प्रोसीजर ये रहेगा ना, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि बनेगा क्या, ये हमें डिफरेंस करने के बाद पता चलता है। तो आप क्या करेंगे, एक टर्म आगे शिफ्ट करके डिफरेंस कर देंगे तो यहां से आपको इजीली nth टर्म मिलेगा। nth टर्म मिल जाएगा, समेशन ऑफ n टर्म्स के लिए क्या करेंगे, सिग्मा नोटेशन का यूज कर लेंगे, और ये रिजल्ट हमने पहले ही पढ़ लिए हैं टाइप 1 के लिए। ओके, लिखिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। यहां पे देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये आपको सीरीज गिवन है, इस सीरीज में आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, ठीक है ना। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की सीरीज है। तो यहां पर देखो ये इनका ना तो डिफरेंस सेम आ रहा है और ना ही रेशियो सेम आ रहा है।
तो ये ना तो एपी है ना जीपी है। तो अब क्या करें, तो अब हम कोशिश करते हैं इस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट करने की। तो nth टर्म देखो मैंने आपको बताया था, nth टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर एक टर्म को चेक करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रही है या नहीं। और अगर सारी टर्म्स एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए आती हैं, देन वी कैन फाइंड nth टर्म इजीली। तो यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो 5, 7, 13, 31, 85 ये जो टर्म्स है ये किसी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं कर रही। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम nth टर्म डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम nth टर्म डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाए तो उस केस में अपन टाइप 2 पर चलेंगे। और टाइप 2 क्या बोलता है, टाइप 2 बोलता है कि इस टाइप की सीक्वेंस को आप बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंस सॉल्व करो। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर डिफरेंस मेथड का यूज करते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस मेथड का यूज करके मैं इसकी अगर nth टर्म मुझे मिल जाए तो मैं सिग्मा नोटेशन का यूज करके इजीली सम ऑफ n टर्म्स निकाल लूंगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो डिफरेंस मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इन टर्म्स के डिफरेंस से जो टर्म्स आ रही हैं वो टर्म्स एपी है या जीपी है। ओके, अगर एपी या जीपी में से कोई एक सीक्वेंस अगर वो बनाते हैं दैट मीन्स वी कैन यूज मेथड ऑफ डिफरेंस। तो देखो यहां पर अगर अपन बात करें 7 - 5 कितना देगा 2, 13 - 7 कितना देगा 6, 31 - 13 कितना देगा 18, 85 - 31 कितना देगा 54 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से ये डिफरेंस वाली टर्म्स आ रही है। अब ये जो डिफरेंस वाली टर्म्स आ रही है तो इसमें मुझे चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस आएगी ये किस टाइप की बनेगी, ठीक है ना। अब अगर मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या होता है कि अगर टर्म्स के डिफरेंस से जो टर्म्स आ रही हैं वो या एपी या जीपी बनाए तो उस केस में हम मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे तो देखो 6 - 2 4 आ रहा है, 18 - 6 12 आ रहा है। दैट मीन्स डिफरेंस तो कॉमन नहीं है, सो इट इज नॉट इन एपी। एपी वाला तो पार्ट कैंसिल कर दो। अब बचा क्या, जीपी के लिए चेक करें तो जीपी के लिए क्या होगा बताओ, जो डिफरेंस की जगह हम क्या करेंगे रेशियोज चेक करेंगे। तो यहां पर आप देखो 6/2 इट विल बी 3, 18/6 3, 54/18 3। दैट मीन्स कॉमन रेशियो इन सभी का सेम है, कॉमन रेशियो सेम है। सो वी कैन से दैट द डिफरेंस ऑफ दीज टर्म्स फॉर्म्स जीपी। इन टर्म्स का डिफरेंस क्या बना रहा है, जीपी बना रहा है। सो नाउ वी कैन यूज द मेथड ऑफ डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि ये सीरीज आपको गिवन है, यहां पर Tn-1th टर्म होगी और ये Tnth टर्म होगी। यहां पर हम बात करें इसी सीक्वेंस को हम फिर से एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखेंगे तो क्या आएगा 5 + 7 + 13 + 31 + Tn-1 + Tn, ऐसा है। सब्ट्रैक्ट कर दें तो s - s क्या बनेगा 0। यहां पर हम बात करें 5 तो एज इट इज आ जाएगा प्लस 7 - 5 इट विल बी 2 प्लस 13 - 7 विल बी 6 प्लस 31 - 13 विल बी 18 प्लस 85 - 31 विल बी 54 एंड सो ऑन। ये Tn-1 करके भी कोई टर्म आ रही होगी। यहां पर हम बात करें लास्ट में कौन सी टर्म आएगी Tn। तो हम यहां पर अगर अपन चेक करेंगे तो देखो 7 to Tn नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7 से लेके Tn तक n-1 टर्म्स आ रही है और हमने क्या किया n-1 टर्म्स का ही डिफरेंस लिखा है यहां पर। तो ये जो टर्म्स आएंगी ये कितनी टर्म्स आएंगी, दीज आर n-1 टर्म्स, n-1 टर्म्स है। ओके, और ये किसमें है, इट इज इन जीपी। तो अगर ये जीपी में है और मुझे दिख रहा है ना यहाँ पर कि जीपी की टर्म्स का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, देन वी विल यूज द सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। तो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो Tn क्या आएगा, Tn विल बी इक्वल टू 5 प्लस, अब ये क्या है जीपी है और मुझे जीपी में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
तो देखो सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी क्या होता है, a r⁻n-1 अपॉन r-1 फॉर r ग्रेटर देन 1। जब r 1 से बड़ा हो तो उस केस में हम फॉर्मूला ये यूज करते हैं, r लेस देन 1 होता है तो माइनस कॉमन हो जाता है और कुछ नहीं है। तो देखो यहां पर हम बात करें तो a क्या है, a इज फर्स्ट टर्म, r इज कॉमन रेशियो एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो देखो a क्या है 2, a इज फर्स्ट टर्म 2, r क्या है, r इज कॉमन रेशियो 3, और बात करें n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो मुझे कितने टर्म्स का सम निकालना है, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ n-1 टर्म्स। तो यहां पर n की जगह क्या आएगा, n-1 आएगा, नहीं आएगा? तो चलिए लिखते हैं यहां पर, तो क्या होगा बताओ, 2 3n-1 -1 अपॉन 3 -1। तो tn क्या आ रहा है, tn आ रहा है 5 प्लस ट्वाइस ऑफ 3n-1 -1/2। ये तो खत्म हो गया। tn क्या बन रहा है, 5 प्लस 3n-1 -1, so tn will be equal to 4 plus 3n-1। ये क्या मिला मुझे, इट इज द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, nth टर्म मिली है। वी हैव टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए यहां पर हम सिग्मा नोटेशन का यूज करेंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स Sn कैन बी गिवन एज summation of tn, that means sigma notation of 4 plus 3n-1। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें तो सिग्मा नोटेशन को आप दोनों में सेपरेट कर दो तो ये बनेगा समेशन ऑफ 4 प्लस समेशन ऑफ 3n-1। बात करें n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो देखो यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ n टर्म्स, दैट मीन्स we have to find sum of n terms here। तो n इक्वल टू 1 to n तक लाई करेगा। ये कितना बनेगा बताओ, 4 को 1 समेशन ऑफ 1 प्लस, आप क्या करो, इस टाइप के एक्सप्रेशन का मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर n की वैल्यूज पुट करके देखता हूं कि किस टाइप की सीक्वेंस बनेगी। तो देखो n इक्वल टू जब मैं 1 रखूंगा तो n-1 क्या बनेगा 0, तो 3n-0 बनेगा 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, और जब n रखूंगा तो बनेगा 3n-1। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो ये क्या बनेगा, देखो 4 समेशन ऑफ 1 कितना देगा n, बिकॉज वी आर एडिंग 1 फॉर n टाइम्स। ये क्या है, इट इज अ जीपी, और जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसमें n टर्म्स है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला एक बार फिर से यूज करेंगे, 1 3n-1 अपॉन 3 -1। सो Sn क्या निकल के आ रहा है, Sn आ रहा है 4n प्लस 1/2 3n-1। इट इज अ फाइनल आंसर। ये आपके पास निकला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है ना, तो देखो भाई ये था टाइप 2 का। टाइप 2 में हमने क्या देखा, मेथड ऑफ डिफरेंस। और टाइप 1 क्या था, टाइप 1 में हम जनरली सिग्मा नोटेशन यूज कर रहे थे। सिग्मा नोटेशन हमने क्यों यूज किया था, बिकॉज सम ऑफ n टर्म्स जो निकलता है वो ऑल टर्म्स का सम होगा। तो हमने क्या किया, हमने उस केस में tnth टर्म निकाल ली, nth टर्म हमने फाइंड आउट कर ली, और tn अगर मुझे मिल गया तो Sn विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ tn। तो वहां से हमने सिग्मा नोटेशन का यूज इसीलिए किया। अब जो टाइप 2 था, टाइप 2 में भी हमें सिग्मा नोटेशन का यूज करना है, और सिग्मा नोटेशन का यूज करने के पहले मुझे सीरीज की nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो टाइप 1 में तो आपको इजीली nth टर्म अवेलेबल हो रही थी, लेकिन टाइप 2 में ऐसा नहीं है। तो अगर हमें nth टर्म निकालनी है और इट इज नॉट इजी टू फाइंड nth टर्म, देन वी विल यूज द टाइप 2 विच इज मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है ना, टाइप 2 मेथड हमें यूज करना है, और वो मेथड कौन सा है, डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड क्या बोलता है,
कि आप क्या करो, जो भी सीरीज आपको गिवन है उनमें आप टर्म्स का डिफरेंस करके देखो। टर्म्स का डिफरेंस करने के बाद मुझे जो रिजल्ट में जो टर्म्स मिलेंगी उसके बारे में मुझे देखना है कि वो जो टर्म्स हैं वो एपी में है या जीपी में है। तो अगर डिफरेंस एपी या जीपी इन दोनों में से कोई एक होता है देन वी विल यूज मेथड ऑफ डिफरेंस। इसके पहले वाले एग्जांपल में एपी बन रहा था और इस वाले में जीपी बन रहा है, ठीक है ना। केस दोनों में सेम है, वही कॉन्सेप्ट है, एक टर्म आगे शिफ्ट करके डिफरेंस करेंगे तो एनएच टर्म मुझे इजीली मिल जाएगी। एनएच टर्म मिल गई, सिग्मा नोटेशन का यूज करूंगा, सम ऑफ एन टर्म्स मिलेगा। इज इट क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा है स्टूडेंट्स, दो टाइप की मिसलेनियस सीरीज हमने देखी है। फर्स्ट वन में हमने एनएच टर्म निकाल के सिग्मा नोटेशन का यूज किया। सेकंड वन क्या था? सेकंड वन था डिफरेंस मेथड से हमने एनएच टर्म निकाली, देन आफ्टर सिग्मा नोटेशन का यूज किया, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम केवल इन दो टाइप के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टू टाइप्स की और मिसलेनियस बाकी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।